ओ सर, सर लग रहा है जान निकल जाएगा मेरा। बहुत दर्द हो रहा है सर। सर छोड़ दीजिए सर। नर्स, आप पेशेंट को इंजेक्शन नहीं दिए का, बेहोश वाला जो इतना ये चिल्ला रहा है? डॉक्टर, हम पेशेंट को बेहोश वाला सुई दे दिए हैं, लेकिन ये पेशेंट को तो कोई असर ही नहीं हुआ है। देख रहे हैं, ये तो पूरा जोर जोर से चिल्ला रहा है। पता नहीं ये पेशेंट किस मिट्टी का बना हुआ है जो इसके अंदर असर ही नहीं हो रहा है इंजेक्शन का। ओ सर, छोड़ दीजिए, इतना दर्द होगा तब तो हम मर जाएंगे सर। सर छोड़ दीजिए, बचा लीजिए सर, बचा लीजिए, हमको छोड़ दीजिए प्लीज। नर्स, ये पेशेंट इतना चिल्लाएगा तब तो सर्जरी में बहुत डिस्टर्ब करेगा। इसको तो कोई उपाय करना पड़ेगा बेहोश करने का। डॉक्टर, अब आप ही बताइए क्या करना होगा। जो आप बोलेंगे। हाई पावर वाला दे दे इंजेक्शन। हाई पावर वाला इंजेक्शन? हाई पावर वाला देने से तो खतरा हो जाएगा। पेशेंट होश में भी आएगा कि नहीं, बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि हाई पावर वाला इंजेक्शन जो होता है बेहोश का, वो यूज करने के लिए पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ चाहिए। और अच्छा, ये पेशेंट तो पूरा कमजोर है, इसका कंडीशन पहले से ही इतना खराब है। और इसका परिवार जो है बहुत चिंतित में है। हाई पावर का इंजेक्शन दे करके कहीं उल्टा ना हो जाए। डॉक्टर, वही बात को तो हमको भी टेंशन है। इसी के लिए हम हाई पावर वाला इंजेक्शन दिए नहीं है, हम नॉर्मल ही दिए थे। इतना इंजेक्शन में तो हर पेशेंट बेहोश हो जाता है, लेकिन ये नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा है। जब से ये पेशेंट एडमिट हुआ तब से ही हर एक समय समय पर एक नया मुसीबत आ जाता है। पता नहीं ये पेशेंट को कैसे इलाज किया जाए, कुछ समझ का बाहर है। डॉक्टर, हम तो बोलेंगे आप अपना काम करते रहिए, पेशेंट को चिल्लाने दीजिए। कितना चिल्लाएगा। नर्स, एक दो घंटा का तो बात नहीं है ना जो पेशेंट चिल्लाते रहे। ये सीजर करने में ऑपरेशन सारा दिन का समय लगने वाला है। पूरा इसका हड्डी मांस सब सड़ गया है। सबको एक एक काट काट करके साफ करके और अच्छा से प्लास्टर करके इसको ठीक करना पड़ेगा। इतना देर तक पेशेंट अगर चिल्लाते रहा तब तो ये मर जाएगा, चिल्लाते चिल्लाते भी। डॉक्टर, आप ज्यादा सोचिए मत। अगर हाई पावर के इंजेक्शन देते हैं तो भी खतरा है, और अगर होश में काम करते हैं तो भी खतरा है। तो करे तो क्या करे ये पेशेंट को, आप ही बताइए। पता नहीं, समझ से बाहर आ रहा। इतना दिन से हम डॉक्टर बने हैं, इतना हम लाखों हजारों सर्जरी कर चुके हैं, पर इस तरह का पेशेंट हम पहली बार देख रहे हैं। डॉक्टर, आप ज्यादा सोचिए मत, अपना काम करिए। काम करिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। बॉन्ड तो साइन हो ही गया है, हम लोग के माथे पे कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है डॉक्टर, आप जैसे बोलते हैं वही करते हैं। अरे बाप रे बाप, ये देखिए डॉक्टर, पूरा अंदर में हड्डी और मांस सड़ करके पीप पीप जो होता है पका हुआ का, वो एक जगह में भरा पड़ा हुआ है। अरे बाप रे बाप, ये पेशेंट का पैर तो पूरा सड़ गया है। क्या इसका करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, हमको छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है। ए, चिल्लाना बंद करोगे तुम? हाँ, बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द नहीं बर्दाश्त करोगे तो अपने टांग पर चलोगे कैसे? हाँ, चुप रहो एकदम। आवाज नहीं आना चाहिए तेरे मुंह से अभी। डॉक्टर मैडम, बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमको सुई दे दीजिए ना, बेहोश होने वाला। हम बेहोश हो जाएंगे तो फिर आप लोग काम कर लीजिएगा, लेकिन हमको बहुत दर्द हो रहा है। कैसे दे तुमको बेहोश का सुई? बेहोश का तो सुई एक दे चुके हैं, अब कितना दे? हाँ, एक बेहोश का सुई देने के बाद भी तुम बेहोश नहीं हुए हो। पता नहीं कौन मिट्टी का तुम बने हो, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग डॉक्टर को भी कंफ्यूज करके रखे हो तुम। अरे थोड़ा चिल्लाना कम करो, यहाँ सर्जरी कर रहे हैं हम लोग, दिक्कत हो रही है हम लोग को। फिर कहीं उल्टा सीधा हो जाए तो फिर बोलना मत कि डॉक्टर कैसे काम किए आप।
सर हमको इंजेक्शन दे दीजिए ना बेहोश का, उसके बाद आप लोग काम करिए। और उल्टा सीधा कर देंगे तो फिर हम अपने पैर पर खड़े नहीं हो पाएंगे, तो फिर हम कैसे करेंगे सर? इसी के लिए तो बोल रहे थोड़ा बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, चुपचाप पड़े रहो, चुप लगा करके हम लोग को अपना काम करने दो, ठीक है? कुछ देर दर्द बर्दाश्त कर लो। ठीक है सर, बर्दाश्त तो नहीं हो रहा पर कोशिश जरूर करेंगे। डॉक्टर जल्दी जल्दी काम करिए, ये बर्दाश्त करने के लिए बोल दिया है, थोड़ा तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। देख लीजिए मैडम, देखिए पेशेंट का कितना पूरा पैर सड़ गया है। हम तो सोच रहे थे सिर्फ पकड़ा है सड़ने के लिए जगह को, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके 15 से 20 दिन के अंदर पेशेंट का तो पूरा पैर ही सड़ गया है। लग रहा है पूरा पैर काटना पड़ेगा इसका। डॉक्टर पूरा पैर काट देंगे तब तो ये अपना पैर से अपाहिज हो जाएगा, और इसका घर वाला 50-50 लाख रुपए दिया है क्योंकि इसको पैर पे खड़ा होने के लिए, और अगर पैर काटेंगे तब तो ये अपाहिज हो जाएगा, ये तो पैर पर खड़ा नहीं हो पाएगा। कैसे करना होगा डॉक्टर? वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर हम तो बोलते हैं अगर कोई प्लेट उलेट छड़ उड़ का जरूरत पड़े तो वो लगा करके इसको खड़ा कर दीजिए, कम से कम अपना पैर पर चलेगा तो। डॉक्टर हम आपका बात एकदम समझ रहे हैं पूरी अच्छी तरह से, लेकिन जो इसका मांस सड़ा हुआ है, अभी हम इसमें कोई लोहा या प्लेट डालते हैं तो मांस ही वहां पे सही नहीं है, तो पकड़ के कैसे रखेगा सड़ा हुआ मांस में? हाँ हाँ डॉक्टर ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, 50 लाख का रकम का भी बात है। सर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। काजल, काजल बचाओ काजल, हाँ मर जाएंगे काजल हमको बचा लो काजल। नर्स अब तो ये पेशेंट को इंजेक्शन देना ही पड़ेगा हाई पावर वाला, नहीं तो ये पेशेंट काम करने नहीं देगा। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है ये पेशेंट, इसका पैर तो इतना डैमेज है, ऊपर से ये इतना चिल्ला रहा है, पैर भी हिला रहा है, हमसे फिर हो नहीं पाएगा। इसको इंजेक्शन हाई पावर वाला दे ही दो मैडम। ठीक है सर, बोलते हैं तो हम दे देते हैं हाई पावर वाला इंजेक्शन, पर पेशेंट को होश कब तक आएगा ये गारंटी नहीं है। अच्छा ठीक है, बाद का बाद में देखा जाएगा, होश कब आएगा कब नहीं, पर अभी पहले सर्जरी होना चाहिए। डॉक्टर, डॉक्टर छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर, काजल, काजल बचाओ हमको, काजल बचाओ, बचाओ काजल। रुक जाओ एक सेकेंड, अब इंजेक्शन हम दे ही दिए हैं, अब तुम चिल्लाओ, कितना आप चिल्लाते हो। एक सेकेंड, अपने आप तुम शांत हो जाओगे। काजल, काजल, काजल। डॉक्टर अब हाई पावर वाला इंजेक्शन लगने पर बेहोश हो गया है पेशेंट, अब अपना काम शुरू करिए। नर्स दूसरी पैर को आप चीर फाड़ करिए, देखिए क्या वो पैर भी पूरा सड़ा गला हुआ है जैसे ये पैर सड़ गल गया है, देखना पड़ेगा। दूसरी पैर को जल्दी जल्दी करिए क्योंकि सर्जरी में बहुत लेट हो चुका है पहले से ही। डॉक्टर एक पैर को हम देखते हैं, एक पैर आप देखिए। सारा दिन बीत गया, अब तो ऑपरेशन हो ही गया होगा मेरा पति का। जाते हैं नर्स से पूछते हैं, उसके बाद मेरे पति से भी मिलने के लिए अंदर चले जाएंगे। मैडम जो मेरा पेशेंट एडमिट था उससे हमको मिलना है। आपके पेशेंट कितने रूम नंबर में एडमिट है और पेशेंट का क्या नाम है वो आपको पता है? नर्स, नर्स मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो गया, वो ऑपरेशन रूम से बाहर आ गए। अरे नर्स तो सुन ही नहीं रही है, लगता है किसी से जरूरी बात कर रही है। मैडम देखिए पेशेंट कितने रूम नंबर में एडमिट है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन पेशेंट का हम नाम बता सकते हैं। देखिए अगर आपको रूम नंबर पता नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकता है, नाम बताने से हो नहीं सकता क्योंकि एक ही नाम का यहाँ पे कितने पेशेंट होते हैं। नर्स, नर्स क्या हम अपने पति से मिल सकते हैं? मिलने के लिए जा सकते हैं नर्स? ये एक औरत गंवारन है, दौड़े दौड़े जब होता है तब आती है और बीच में टोक लगा देती है, परेशान बहुत करती है ये औरत। नर्स आप मेरी बात सुन रही हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो गया हो तो हम उनके रूम में जाकर के मिल सकते हैं। सारा दिन हो गया मैम, अब तो हो ही गया होगा मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन। अरे थोड़ा वेट करिए, वेट करिए, इतनी
मैडम आप ये क्या बोल रहे हैं? सुबह 6 बजे ही वो ऑपरेशन रूम में गए हैं, अभी शाम का 6 बज गया, क्या अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है? हमको आने में लेट हो गया मैडम, इसी के लिए हम दौड़े दौड़े आ रहे हैं। नहीं नहीं, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं होगा। आपका पेशेंट सुबह 6 बजे गया है ना ऑपरेशन में, शाम का 6 बज रहा है, अभी तक वो आया नहीं है ऑपरेशन रूम से बाहर, क्योंकि कंडीशन बहुत खराब है, इसी के लिए समय बहुत लग रहा है। डॉक्टर और नर्स भी अभी तक ऑपरेशन रूम में ही है। क्या सुबह 6 बजे ऑपरेशन रूम में गए हैं मेरा पति और शाम को 6 बज रहा, अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है मैडम? ये औरत अपना पति के लिए बहुत परेशान है लग रहा है। इसका पति को लग रहा कोई ऑपरेशन ऑपरेशन होने वाला है। ये औरत बहुत थकी हुई और अकेला लग रही है। इसके साथ कोई है नहीं लग रहा है। इसका हस्बैंड है कौन? सुनिए, आप आराम से जा करके एक जगह पे बैठ जाइए, आपका हस्बैंड का ऑपरेशन हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा आपके पास मैसेज। समझ में आया? आप इतना परेशान मत करिए, हमको भी और डॉक्टर और नर्स को भी। वो लोग को अपना काम करने दीजिए, आप बाहर वेटिंग रूम में आराम से बैठ जाइए, ठीक है? आपके हस्बैंड का सर्जरी होने के बाद आपकी जगह मैसेज आ जाएगा, तब आप आकर के अपने हस्बैंड से मिल सकते हैं, ठीक है? अब जाइए। आखिर क्या हो रहा होगा ऑपरेशन रूम में, जो इतना घंटा हो गया, सारा दिन बीत गया, अभी तक वो ऑपरेशन से रूम से बाहर नहीं आए हैं। और ठीक तो है ना? मेरे हस्बैंड को कुछ हो तो नहीं गया है? हमको बहुत डर लग रहा है। करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चिंकी के पापा, आपको कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? चिंकी के पापा आप कैसे हैं? कुछ तो खबर दीजिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है, बेचैन घबराहट हमको हो रहा है, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैडम, आप इतना रो क्यों रही हैं? क्या बात है? आप अकेला हैं क्या? आपके साथ कोई और नहीं है? सर, आप अपने पेशेंट का नाम बताएंगे तो क्या आपका हम मदद कर सकते हैं पेशेंट आज से मिलने के लिए? हाँ मैडम, हम नाम बता रहे हैं, आप हमको मिलवा सकते हैं पेशेंट से। अरे ये बहुत दुखी है, इनसे हम पूछे तो कुछ जवाब नहीं दी, लेकिन इनसे हमको बात करना ही पड़ेगा। पहले नर्स से बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इनसे बात करेंगे। हे भगवान, कितना परीक्षा लीजिएगा, अब तो मेरे पति को ठीक कर दीजिए, उनका पैर का क्या हाल है क्या नहीं, जो इतना घंटा हो गया अभी तक प्रेशर रूम में भी वो है, अभी तक बाहर नहीं आए प्रेशर रूम से वो। हाँ मैडम, जो पेशेंट है ना, उसका नाम है राहुल, ठीक है? अच्छा, पेशेंट का नाम है राहुल, और वो कब एडमिट हुआ था और कितने दिन से हॉस्पिटल में है, क्या ये आप बता सकते हैं? मैडम, जो मेरा पेशेंट है ना, वो लगभग 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको ठीक से पता नहीं है कितने दिन से एडमिट है? मैडम नहीं, जो मेरा पेशेंट था ना, उससे मेरा बात हुआ था, तो वो बोल रहा था कि आज हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, बोल करके उसी दिन वो हुआ होगा, इसी के लिए हम बोल रहे 2 दिन। अच्छा, जो आपका पेशेंट था उसका मतलब क्या चीज का प्रॉब्लम था, ये आप बता सकते हैं? हे भगवान, सब कुछ ठीक कर दो, मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दो, उनको हम देखना चाहते हैं, ओ हमको काजल काजल बोले, हम उनसे सुनना चाहते हैं, मेरा कान तरस रहा है मेरा पति का बात सुनने के लिए, हे भगवान जल्दी से ठीक कर दीजिए ना मेरे पति को। ये देखिए, ये औरत गंवार का गंवार और पूरी हमको पागल भी लगती है, उसको हम बोले वेटिंग रूम में वेट करिए, जाकर के सोफा में बैठ जाइए, ये तो यहीं पर जमीन में बैठकर रो रही है, पता नहीं कितनी गंवार है ये। ये बहुत ज्यादा परेशान है, ये है कौन पता तो लगाना ही पड़ेगा। देखिए मैडम, आप किसी को बिना जाने समझे बूझे गंवारन और बेवकूफ और पागल नहीं बोल सकते हैं। उसके जिंदगी में कितना परेशानी है कितना नहीं, वो आपको पता नहीं है, तो आप कैसे किसी को ये बात बोल सकते हैं? सॉरी 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 सर,
मेरे मुंह से मिस्टेक से निकल गया, अब से नहीं बोलेंगे। पर आप ही देखिए, क्या हॉस्पिटल में इस तरह से रोना धोना और जमीन पर बैठना क्या सही लगता है? उनको जहाँ पे भेजा गया वहाँ पे चली जाना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए। मैडम, उसका घर वाला जो सदस्य है वो परेशान में है। वो एक ऑपरेशन रूम में परेशान हो रहा होगा और ये बाहर, तो आप समझ सकते हैं मैम। ऐसे मत किसी को बोलिए। ठीक है सर, बस अब आगे बताइए जो आपका पेशेंट से मिलवाने के लिए हम मदद कर सकते हैं। मैडम, जो मेरा पेशेंट था ना, उसका मतलब 15 से 20 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था ऑफिस से आते वक्त। तो जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसका दोनों पैर टूट गया था। अच्छा, पैर टूटा हुआ था दोनों? 15-20 दिन पहले का ये बात है? हाँ हाँ मैडम, 15-20 दिन पहले का ये बात है जो एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन आप तो बोल रहे मेरे यहाँ हॉस्पिटल में कल आपका पेशेंट एडमिट हुआ है, 2 दिन हो रहा। तो मैडम, जब पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो हम लोग सब दोस्त मिल करके उसको सरकारी हॉस्पिटल ले जा करके प्लास्टर करवा दिए थे। लेकिन उसका प्लास्टर सही होने नहीं के कारण उसका पैर में दिक्कत आ गया है। इसी के लिए ये हॉस्पिटल में वो 2 दिन पहले एडमिट हुआ है। अच्छा, नाम क्या बोले आप, फिर से एक बार बोलेंगे? हाँ मैडम, नाम है राहुल। राहुल मैडम, राहुल। अच्छा ठीक है, आप हमको 2 मिनट या 5 मिनट का समय दीजिए, हम अंदर रूम में जाते हैं। हम राहुल नाम का कोई पेशेंट देखते हैं जिसका पैर दोनों टूटा हुआ है, उसके बाद आपको हम आकर बताते हैं, ठीक है? आप वेट करिए यहीं पे, फिर वेटिंग रूम में जाकर के आराम से आप सोफा में बैठ सकते हैं, हम वहीं पे आपको खबर देते हैं। ठीक है मैम, हम वेट करते हैं, आप खबर दीजिए हमको। आज इतना बुरा वक्त आ गया है मेरा, ये बुरा वक्त में आज कोई नहीं है। अरे मेरा तो कोई नहीं है, पर मेरा पति का तो माँ है, भाई है, बाप है। वो लोग को तो कम से कम ये बुरी वह समय में आना चाहिए, मिलना चाहिए, मदद कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं। इतना बुरे वक्त में हम अकेले हैं मेरे पति के साथ। अरे भगवान चाहेगा तो सब जरूर ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बुरी वक्त में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। ये दिन तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं, और हम भी कभी किसी का साथ नहीं देंगे। आज हम अकेला हो गए हैं ना, कभी किसी के साथ हम भी नहीं देंगे। मैडम, मैडम, अरे आप बोलेंगी आपको क्या चीज का दिक्कत है? आप अकेले इतना लाचार और क्यों परेशान लग रहे हैं? और आप रो क्यों रहे हैं? मैडम, मैडम। आप किसको बोल रही हैं? हमको क्या? हाँ हाँ मैडम, आप ही को बोल रहे हैं। आप इतना परेशान और दुखी क्यों लग रहे हैं? इतना लाचार क्यों हैं आप? पर आपको हम पहचाने नहीं, आप कौन हैं? अरे मैडम, हम कैसे बताएं हम कौन है? आपको भी हम नहीं पहचान रहे हैं। बस हम यहाँ पे आपको दुखी देखें, परेशान देखें, तो सोचे आपसे थोड़ा परेशानी का मतलब पूछ ले, क्यों आप इतना परेशान हैं? आपको क्या बताएं हम बहुत परेशान हैं। मेरे पति बीमार हैं, मेरे पति का दोनों पैर टूटा हुआ है, उन्हीं का सर्जरी हो रहा है, ऑपरेशन रूम में ले गया है डॉक्टर। सुबह 6 बजे लेके गया है, शाम का 6 से अब 7 बजने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं बाहर आए हैं। तो सर्जरी में थोड़ा समय लगता है, आ जाएंगे बाहर। इसमें इतना रोने और डरने वाली कौन सी बात है? हम क्या बताएं आपको, डॉक्टर एडमिट करने से पहले बहुत कुछ बोले हैं। आपके पति बहुत, इनका कंडीशन खराब है, इनका सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं, ये भी बोले हैं। और तो और बॉन्ड भी हमसे साइन करवा लिए हैं डॉक्टर। बोले हुए कि अगर ऑपरेशन के दौरान उनको कुछ भी हो जाएगा तो हॉस्पिटल या डॉक्टर के जिम्मेदारी पर नहीं होगा। इसी के लिए हमको बहुत डर लग रहा है। मेरे पति के पता नहीं क्या हाल होगा क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। आप चिंता बिल्कुल मत करिए, जो होगा बढ़िया होगा। बस आप इतना रोइए मत, घबराइए मत। अब आपके साथ हम हैं। आपको चाहिए तो मेरा फोन नंबर आपको दे, कभी भी कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगा तो आप हमको फोन कर सकते हैं। हम फोन नंबर लेकर के क्या करेंगे? मेरे पास मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं है, हम फोन भी नहीं कर सकते आपके पास। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जाते हैं फिर से एक बार हम नर्स से पूछ के आते हैं, क्या ऑपरेशन हो गया मेरा पति का? नर्स, नर्स, क्या ऑपरेशन
अपने पति के लिए कितनी परेशान हो रही है। आजकल की दुनिया में ऐसी पत्नी नहीं मिलती है। अरे पति परेशान रहे, पति अगर लाचार रहे तो बीवियां तो छोड़ के चली जाती है, लेकिन ये बीवी को देखो, अपने पति को जान जी लगा दी है ठीक करने के लिए, और कितनी रो रही है, कितनी बेचारी परेशान है, कितनी भाग दौड़ रही है। नर्स, नर्स, अब तो हो गया होगा। अब तो मेरा पति से मिलने दे दीजिए प्लीज नर्स। 1 मिनट के लिए तो मिलने दे दीजिए। एक बार हम अपना पति को नजर से देखना चाहते हैं, फिर हम आप जैसा बोलेंगे वैसे करेंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए हमको मिलने दीजिए ना नर्स। अरे मैडम, आपको बोले ना, अभी आपका पेशेंट ऑपरेशन रूम से बाहर नहीं आया है, आप परेशान मत होइए। फिर से परेशान होने लगे, हो जाने पर आपको खबर दे दिया जाएगा। आप आराम से बैठिए। नर्स, बहुत समय हो गया, इतना भी समय लगता है क्या ऑपरेशन के लिए? प्लीज नर्स, जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, क्या हमको वहाँ पे 1 मिनट के लिए लेके जाएंगे? बस हम 1 मिनट के लिए मेरा पति को देखना चाहते हैं। प्लीज नर्स, ले चलिए ना प्लीज। देखिए मैडम, अगर हम लोग इस तरह से करेंगे ना तो हम लोग हॉस्पिटल से निकले जाएंगे। हम लोग को 1 मिनट भी ये हॉस्पिटल में रहने की इजाजत नहीं मिलेगा। डॉक्टर के सलाह के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग ये काम नहीं कर सकते, आपका पति से नहीं मिलवा सकते। आप बात को समझिए, हम लोग को नौकरी का सवाल है। नर्स, आप समझ सकते हैं मेरे पति के लिए हम कितने तड़प रहे हैं। थोड़ा सा हम उनसे मिल लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। आपका नौकरी का, आपको नौकरी को पड़ा है मैम, और हमको मेरा पति का फिक्र हो रहा है। इंसानियत के रूप पर हमको 1 मिनट के लिए तो कम से कम मिला दीजिए मेरे पति से। प्लीज नर्स, प्लीज, आपका हम हाथ पैर दोनों जोड़ते हैं। आपको मेरा हाथ पैर जोड़ना नहीं होगा। जो काम हम लोग नहीं कर सकते हैं वो हम लोग कैसे कर दें बताइए। आप इतना परेशान मत करिए हम लोग को। प्लीज आप जाइए, वेटिंग रूम में बैठिए, आराम से जाइए आप यहाँ से। हमको तो ऐसा लग रहा है कहीं मेरे हस्बैंड के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ऑपरेशन रूम में कुछ उनका जान का कुछ खतरा उतरा तो नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों हमको ऐसा बेचैनी लग रहा है। मैडम, अगर आप कहें तो हम आपका कुछ मदद कर सकते हैं। आप मेरा मदद करना चाहते हैं तो करिए ना। क्या मदद करेंगे आप? मेरे पति का जान खतरा में है, मेरे पति को बचा लीजिए, बचा लीजिए प्लीज। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। हम बहुत मुसीबत में हैं। अगर ये बुरे वक्त में अगर हम इसका मदद करें, तब ये औरत कल का दिन मेरी भी हो सकती है। फिर आस्ते आस्ते हम अपना प्यार के जाल में इसको फंसा लेंगे। ऐसी औरत आजकल के जमाना में मिलता नहीं है। पहले हम इसका मदद करते हैं, उसके बाद अपना प्यार के जाल में इसको फंसा लेंगे। डॉक्टर, अब हमको लगता है ऑपरेशन हो गया है। अब सक्सेसफुल हुआ या नहीं ये तो आप ही बताएंगे। नर्स, अभी ये ऑपरेशन को सक्सेसफुल बोला नहीं जाएगा। अभी तो इसका जितना पैर में सड़ा हुआ हड्डी गला हुआ था उसको बस हम लोग साफ उप करके बैंडेज लगा दिए हैं। अब पहले ये हाई पावर का इंजेक्शन लगा है पेशेंट को, ये तो पहले रिकवर होकर के होश आ जाए, फिर पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। डॉक्टर, तो ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन जब तक पेशेंट को होश नहीं आएगा तो इसको बाहर रूम में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? वही तो नर्स हम भी सोच रहे हैं, बाहर रूम में इसको एडजस्ट करेंगे और होश इसको नहीं आएगा तो इसका घर वाला बहुत ज्यादा परेशान होगा और परेशान हम लोग को भी करेगा। इसी के लिए हम सोच रहे हैं ना कि इसको अभी ऑपरेशन ही रूम में रहना दिया जाए जब तक होश नहीं आता है। डॉक्टर, अगर होश जब तक नहीं आए तो क्या इसका घर वाला को हम लोग क्या बोलें? क्या अगर पेशेंट को 2 दिन तक होश नहीं आएगा तो 2 दिन तक क्या बोलेंगे इसका घर वाला को कि अभी पेशेंट को ऑपरेशन ही हो रहा है? नर्स, ये तो हम बात हमको भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो करना होगा। पेशेंट को अगर ऐसे ही हम लोग बाहर रूम में कर देते हैं तो ये इसका होश आना मुश्किल है, और जब तक होश ना आए इसको हम लोग बाहर ले नहीं जा सकते। सर, जब तक ये पेशेंट को रिकवर नहीं आ जाता तब तक बहुत टेंशन वाली बात है। टेंशन हमको बहुत हो रहा है। ये पेशेंट को हमको एडमिट में ही नहीं लेना चाहिए था।
एडमिट लेने से पहले हम इसका घर वाला को 50 लाख का रकम रखें, ताकि 50 लाख का रकम जमा ना हो पाई तो ये पेशेंट को मेरे पे आना ना पड़े। लेकिन इसका घर वाला 50 लाख रुपए जमा भी कर लिया और हमको ला करके एडमिट भी करके दे दिया। हम तो एडमिट ले लिए, पर हमको बहुत खतरा लग रहा है। सर, आजकल के दुनिया में ना पैसा लोग जमा कर तो दे रहे हैं, लेकिन इंसान में ही इतनी ज्यादा कमी हो जा रही है, इतना ज्यादा बीमारी हो जा रहा कि डॉक्टर को बचाना ही मुश्किल हो जा रहा है। नर्स, सारा दिन हो गया, आधी अब रात हो चुनने वाला है। अभी तक तो ऑपरेशन हम लोग कर दिए हैं जैसे तैसे, अब होश आने का इंतजार है। अब हमको भी बहुत एकदम परेशानी लग रहा, सुबह से एक ही पेशेंट एक ही पेशेंट। चलिए थोड़ा आराम करते हैं, बात का बाद में देखा जाएगा। हाँ सर, एक ही पेशेंट सुबह से करते करते ऑपरेशन इरिटेट लग रहा है, चलिए थोड़ा आराम आराम करते हैं। कितना प्यार से हमको पकड़ी है, कितना अच्छा लग रहा है कि ये मेरी बीवी है और हमको प्यार कर रही है। पर ये अभी बहुत परेशान है, इसको हम प्यार की इजहार नहीं कर सकते हैं अभी। अभी इसकी दुख में साथ दे करके पहले इसका हमको दिल जीतना है, उसके बाद प्यार का इजहार तो हम करेंगे। सुंदर भी बहुत है, खूबसूरत है, बाल में जो पिंक कलर का फूल लगा कर रखती है उससे तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मैडम, आप बिल्कुल भी मत रोइए, अब आपके साथ हम हैं, आपको कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? रोना आप बंद कर दीजिए मैडम। इतनी सुंदर, इतनी छोटी छोटी आंखों में, इतनी खूबसूरत सा चेहरा में आप रो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, जब आप इतना प्यार से बोल ही रहे हैं तो नहीं रोएंगे, बिल्कुल भी नहीं रोएंगे। अच्छा लगा आपसे मिल करके हमको, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमको इतने बुरे दिन में कोई इतना अच्छा इंसान नहीं मिला जितना अच्छा आप हैं। बस मैडम, जितना प्यार हमको आपके लिए है, हम चाहते हैं आप भी हमसे इतना ही प्यार करिए। बस कुछ समय का इंतजार होना चाहिए। आप कुछ अपने मन में बोल रहे हैं क्या? हमको थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है, पर अच्छी से नहीं। नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं, अपने मन में हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बस हम सोच रहे हैं कि आप कितने दुखी हैं और हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए बस।